साथियों, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जो भारत का इतिहास है वो ब्राह्मणवाद और बुद्धवाद के बीच एक संघर्ष का इतिहास है। ब्राह्मणवाद की जब हम बात करते हैं तो ब्राह्मणवाद का मतलब गैर बराबरी की भावना, इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिट ऑफ इनइक्वालिटी, और बुद्धवाद का मतलब है बराबरी की भावना, समता की भावना, स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी। तो भारत में ये दो विचारधाराओं का संघर्ष, एक विचारधारा जो गैर बराबरी की बात करती है और एक विचारधारा जो बराबरी की बात करती है। ब्राह्मणवाद का मुख्य काम क्या है? ब्राह्मणवाद का मुख्य काम है समाज को तोड़ना और उनमें जो है आपस में मनमुटाव, दुराव, खाई, वैमनस्य ये करना, समाज को तोड़ना और उनको आपस में लड़ाना। और हमारे महापुरुषों ने क्या काम किया? तो जिनका भी जितने ये फोटो लगे हैं पीछे जो है, हमारे सभी मूल निवासी बहुजन महामानवों ने क्या काम किया? उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया। और हमारे विरोधी क्या करते हैं? वो समाज को जोड़ने का काम करते हैं। तो अगर आप समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं तभी आप अपने महापुरुषों की विचारधारा पे चल रहे हैं। अगर आप भी समाज तोड़ने का काम कर रहे हैं तो आप अपने महापुरुषों की विचारधारा पर नहीं चल रहे हैं। तो समाज को कैसे जोड़ा जाए? सर्वप्रथम तथागत बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया, जरत भिक्षवे चालिकन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो ये बहुजन के कंसेप्ट पे तथागत बुद्ध ने समाज को जोड़ने का काम किया। इसके बाद जो मध्यकाल आया तो हमारे संतों गुरुओं ने, संत कबीर, संत रविदास, गुरु नानक, इन लोगों ने जो समाज को जोड़ने का काम किया, जो है कि एक कोई अदृश्य शक्ति है और वो निराकार है, उसके नाम पे समाज को जोड़ने का काम किया। और फिर आधुनिक काल में ज्योतिबा फुले ने समाज को जोड़ने का काम कैसे किया? ज्योतिबा फुले ने एक फार्मूला दिया। वो फार्मूला यही था कि शूद्र और अतिशूद्र इस देश के मूल निवासी हैं। शूद्र और अतिशूद्र इस देश के मूल निवासी हैं और सेठ जी और भट्ट जी विदेश से आए हुए हैं। तो ये फार्मूला ज्योतिबा फुले ने दिया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब संविधान लिखने का अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने भारत के संविधान के माध्यम से 6743 जो जातियां थी उसको एक क्लास में कन्वर्ट किया और उस क्लास का नाम उन्होंने रखा बैकवर्ड क्लास। जब हम बैकवर्ड क्लास कहते हैं तो बैकवर्ड क्लास में ओबीसी, एससी, एसटी तीनों जुड़े हुए हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज को दो वर्ग में, एक बैकवर्ड क्लास और दूसरा जो जनरल क्लास, तो बैकवर्ड क्लास को उन्होंने सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड करके संविधान के अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) में इसको डिफाइन किया और उसमें 3 सब क्लास बनाया, एससी, एसटी, ओबीसी। तो ये हमारे महापुरुषों ने हमें जो है समाज को जोड़ने का काम किया गया है। अब जो आज जो ये बात हो रही थी कि शासक करती जमात हमको बनना, तो शासक करती जमात कैसे बनेंगे? जो क्या चुनौती है शासक करती जमात, हम क्यों नहीं बन पा रहे हैं? तो डॉक्टर अम्बेडकर का एक कोटेशन इंग्लिश में है कि द कॉन्शियस एंड डिटरमिन्ड माइनॉरिटी ऑलवेज क्रिएट्स कंडीशन ओवर एन एमॉर्फस एंड इग्नोरेंट मेजॉरिटी। अगर इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो इसका मतलब होगा कि एक जागरूक और लक्ष्य संगठित जो अल्पजन है वो गैर जागरूक और असंगठित जो बहुजन है उसके ऊपर चुनौती अपनी परिस्थितियां पैदा कर लेता है। कि भले आप बहुसंख्यक हैं, भले आप कहते रहिए कि हम 85 हैं, लेकिन 85 कहने से काम नहीं हो जाएगा। क्योंकि आज हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती है कि हम कह रहे हैं कि हम बहुसंख्यक हैं, हम बहुजन हैं, लेकिन हमारी विचारधारा के लोग बहुजन नहीं है। आदमी आपका है, भाई आपका है, लेकिन उसका विचार अगर आपसे नहीं मिला, अगर उसका विचार ब्राह्मणवादी है तो
उसका आचरण भी ब्राह्मणवादी होगा, क्योंकि आइडिया ही एक्शन को कंट्रोल करती है। आइडिया कंट्रोल एक्शन। और जो इसलिए जो है वामसेव संगठन, मैं तो वामसेव संगठन में काम करता हूँ, श्यामलाल जी ने से हमारी मुलाकात हुई, मैंने कहा कि हमारे विचार 60% अगर मिलते हैं तो हमें अपना डायलॉग और डिस्कशन जारी रखना चाहिए और विचारों का आदान प्रदान जारी रखना चाहिए। कुछ मैं आपसे सीखूंगा, कुछ आप मेरे से सीखिएगा। अगर मेरी गलतियां होंगी तो मैं सुधार लूंगा, आपकी गलतियां होगी तो आप सुधार लेना। ये विचारों का आदान प्रदान हमेशा अनवरत जो है जारी रखना चाहिए। तो ये शासन करती जमात हम कैसे बन सकते हैं? इसमें जो सबसे बड़ी बाधा है, इसको यशकाई डीके खापाड़े जो वामसेव के संस्थापक सदस्य थे माननीय काशी राम के साथ, उन्होंने एक बात कहा था कि अगर आपको शासन करती जमात बनना है तो आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना होगा जो शब्द आपको मेजॉरिटी प्रूव करते हो। जैसे कि बहुजन शब्द है, वो मेजॉरिटी प्रूव करता है। मूल निवासी शब्द है, वो मेजॉरिटी प्रूव करता है। लेकिन अगर आप दलित शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आप ग्रेड जमार का करते हैं, ग्रेड धोबी, ग्रेड पासी, ग्रेड निशान, तो वो शब्द में मेजॉरिटी नहीं है। हमारा विरोधी हिंदू शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? क्योंकि हिंदू शब्द मेजॉरिटी है, आप उसको जैसे भी मानिए, लेकिन वो मेजॉरिटी है। आपको भी जो है तो ये जाति चेतना की स्टंटबाजी नहीं करना चाहिए। जाति चेतना की बजाय हमें कहते हैं वर्ग चेतना पे काम करना चाहिए। यानी कास्ट कॉन्शसनेस की बजाय हमको क्लास कॉन्शसनेस की बात करनी चाहिए। और हमारे सारे बहुजन नायकों ने क्लास कॉन्शसनेस की बात की। तो साथियों, आपको शासन करता जमात अगर बनना है तो आपको जो हमारे महापुरुष हैं उनकी विचारधारा के आधार पर काम करना पड़ेगा। और जो संगठन निर्माण की प्रक्रिया क्या है, एक संगठन निर्माण की प्रक्रिया यही है कि संगठन कहाँ से निर्माण होता है कि संगठन में सबसे पहले लक्ष्य आदमी के दिमाग में आता है। और लक्ष्य जब आदमी तय कर लेता है तो सोचता है क्या ये लक्ष्य हासिल करना मेरे अकेले बस की बात है। और अगर लक्ष्य उसके अकेले बस की बात नहीं होती है तब वो सोचता है कि और लोगों का साथ सहयोग लिया जाए। तो किनका साथ सहयोग लिया जाए? तो दूसरे नंबर पे आता विचारधारा कि अपने से मिलते जुलते लोगों का साथ सहयोग लिया जाए। तो वहाँ पे विचार तय करता है। और विचारधारा क्या है? हमारे महापुरुषों की विचारधारा ही हमारी विचारधारा है। और ये फूले और अम्बेडकर जो है, ये जो महापुरुष है वही हमारी विचारधारा है। और इस विचारधारा के लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं तो ये संगठन का निर्माण होता है।